नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आज की कहानी जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे भोलेनाथ ने, मतलब हम सभी के भोलेनाथ ने सही वक्त रहते चमत्कार ना किया होता तो ये पूरा परिवार बिखर गया होता। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। आज की कहानी शेखर की है। शेखर एक ऐसे पिता जो कि मैं कहूँगा कि मिडिल क्लास से भी नीचे का जो तबका है उसके हैं। बहुत सोच सोच कर चलते हैं। इनके परिवार में इनकी बड़ी बिटिया, इनकी एक छोटी बिटिया दिव्या, बड़ी बिटिया का नाम स्वाति है, और एक सबसे छोटा बेटा है, अंशुल नाम है इसका। ठीक है, स्वाति एक ऐसी लड़की जो बस हर बार ईश्वर से यह प्रार्थना करती है कि मेरे मम्मी पापा बहन भाई खुश रहे। अजीब नहीं है कुछ, अपने लिए भी कभी कुछ मांग ले, लेकिन नहीं, ये पूरा परिवार जो है बहुत कष्ट में है, बहुत समस्याएं देखी हैं। स्वाति आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की व्यवस्था पैसों को लेकर उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने 12वीं के बाद बस 1 साल कॉलेज किया, उसके बाद छोड़ दिया। क्योंकि कॉलेज से भी भाई आप जब तक पैसे नहीं जमा करोगे कैसे आगे पढ़ लोगे। क्योंकि पिक्चरों में और वेब सीरीज सीरियल वगैरह में तो अच्छा लगता है कि कोई मदद करने के लिए आ गया, किसी ने 2 रुपये से मदद कर दी। ऐसा असली में ना बहुत कम हो पाता है। अपने ही काम खर्चे पूरे हो जाएं तो अच्छी बात है, दूसरे की मदद तो क्या ही करेंगे। मदद तो करना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। ये जो है इनके साथ जो दिक्कतें चल रही हैं, प्राइवेट जॉब है पहले चीज़, दूसरा लेबर का काम है कि आज अगर काम आएगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं मिलेंगे, दिहाड़ी का। ठीक है, इनकी जो वाइफ है वो औरों घरों में जाकर मतलब चौका बर्तन करती हैं, साफ सफाई करती हैं। होता क्या है कि इनके घर पर बहुत सारी समस्याएं चलती रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, कभी दिहाड़ी में पैसे बने, कभी नहीं बने, बच्चों की फीस जानी है, कभी नहीं जानी है। जिन घरों पर ये महिला, इनकी धर्मपत्नी जो जाकर काम करती है, कोई सेठ लोग टाइम पर पैसे दे देते हैं, कोई मना कर देता है, कल ले लेना, परसों ले लेना। व्यवस्था अभी तक तो बस चल ही रही थी, व्यवस्था खराब कब हुई। इनका बड़ा भाई है जिनके साथ मम्मी पापा रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि स्वाति के दादा दादी इनके ताऊ जी के पास रहते थे। ताऊ जी के पास 4 पैसे कहीं से आ गए, पता नहीं कि कैसे आए, क्या आए, लेकिन चलो अच्छी बात है। लक्ष्मी माँ जिस पर कृपा करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ घमंड भी आ गया, और घमंड कुछ ऐसा आ गया कि उसने अपने माँ बाप घर से बाहर कर दिए। एक सेकंड, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, ये घर इन माता पिता का ही है जिनको घर से निकाला जा रहा है। वो तो लग ही जाते हैं ना। ये ताऊ ज्यादा अक्लमंद निकला, इसने यही काम किया। और मैं आजकल ना देख रहा हूं, मेरे पास जो कहानियां आती हैं उसमें ये ताऊ और ताई का जो एक दर्जा है ना, ये पॉजिटिव कम और नेगेटिव एनर्जीज की तरफ ज्यादा जा रहा है। अरे क्यों इस शब्द की महत्वता खत्म कर रहे हो? लोगों को फिर अपने ताया ताऊ पसंद नहीं आएंगे कि ये तो होते ही ऐसे हैं। जैसे मौसा जी के बारे में बहुत ये कहानी नहीं है कि किसी भी शादी में मौसा जी आएंगे तो उन्हें जलेबी और रसगुल्ले में भी समस्या लगेगी। जलेबी टेढ़ी क्यों है, रसगुल्ला गोल क्यों है, मैं मौसा हूं, मैं रूठा ही रहता हूं हमेशा। जैसे घर के बड़े जीजा जी हैं। खैर, इनके घर समस्या नहीं कहूँगा, आशीर्वाद आया। इनके माता पिता आए, उनके हाथ में 2 थैला, एक अटैची थी कि बेटा क्या हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। इन्होंने हाथ जोड़ दिया और कि कैसी बात कर रहे हो, आपका घर है, आओ। माँ जी ने पूछा, मतलब स्वाति की मम्मा ने पूछा कि लेकिन बात क्या हुई अम्मा बाबू जी, वो लोग कहीं जा रहे हैं क्या, मतलब बड़े भाई साहब कहीं जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो तो वहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब घर में जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो कमरे कम पड़ते हैं, तुम उनके चले जाओ।
ये वो बोल रहा है जिसके घर में 8-9 कमरे हैं, इनके घर में 2 कमरे हैं। अम्मा बाबूजी के लिए बच्चों वाले कमरे में ही व्यवस्था कर दी। और क्या बच्चों का कमरा, क्या बड़ों का कमरा, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके सारे कमरे एक जैसे ही होते हैं। होता क्या है कि इन्होंने यहाँ पर रहना शुरू करा। अम्मा बाबूजी के घर में आते के साथ ही ना एक बड़ा काम हो गया। इस घर में सब लोग प्रसन्न से रहने लगे, मतलब सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो अपने पुराने ज़माने के कुछ किस्से कहानियाँ बताती थी कि तुम्हारा पापा जब छोटा था तो ऐसी नौटंकी करता था, साइकिल से गिर गया था, और बहुत कुछ, मतलब एक एनवायरनमेंट बदल गया। और माता पिता से ज़्यादा प्यार दादा दादी करते हैं, ये बात 100% प्रूव्ड है। बच्चों को बस अब ये होता था कि फटाफट से घर पर पहुंचे और दादा दादी के पास बैठकर बातें करेंगे। दादा दादी के ये मानो कि ईश्वर की कृपा से कितने साल बढ़ गए। वहां रहते तो शायद ये इसी साल चले भी जाते भगवान के पास, लेकिन यहां पर इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। रोटी मिले ना मिले, लेकिन किसी बड़े के साथ बैठकर आपने बात कर ली तो उसका पेट भर गया। आपके घर में कोई अगर बड़े बुजुर्ग है ना, और आपको ये याद नहीं कि उनके साथ 10 मिनट लगातार बैठकर बात कब करी थी बिना मोबाइल के, तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। एक काम करिए, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, लाइक डिसलाइक शेयर कमेंट ये सब करो ना करो सब अलग बात है, लेकिन भोले बाबा का अगर आप पर हल्का सा भी आपको प्यार चाहिए तो आज अपने घर के जो बड़े हैं, दादा दादी, ठीक है, उनके साथ बैठकर बात करना, अपने फ़ोन को ऑफ करके, अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में छोड़कर आना। ऐसे नहीं कि हाँ दादाजी बताइए क्या हो रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, फ़ोन में भी लग रहे हैं और उनसे बात चल रही है ना, फ़ोन को कर दो साइड में। और कोशिश करिए कि जितने भी लोग हैं जब फैमिली के साथ बैठते हैं तो मोबाइल को चांद पर छोड़ाओ। आज की डेट में 4 लोग बैठे होते हैं, चारों के हाथ में फ़ोन होते हैं, एक दूसरे से बात करने का मतलब ही नहीं बनता यार। अम्मा बाबूजी बहुत ज़्यादा खुश हैं, यहाँ पर चिंता का विषय अब कोई नहीं है। लेकिन जैसे मिडिल क्लास में होता है, ऐसे थोड़ा नीचे के तबके में भी होता है कि हारी बीमारी की वजह से कभी कभी पैसों की दिक्कत आ जाती है। इनके पिता जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर एक छोटी सी दुर्घटना हुई जो कि बड़ी में तब्दील हो गई। ना जाने कैसे क्या, मतलब वहाँ आग लगी, एकदम से किसी चीज़ में स्पार्किंग हुई और ये गोदाम था। अगर ये आग तेज़ फैल जाती तो पूरा गोदाम ख़राब हो जाता, बहुत नुकसान हो जाता। स्वाति के पापा को जैसे ही पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, वो भागे भागे गए सेठ जी से। कहते हैं सेठ जी जब तक लोगों से मदद मांगते या लोगों को बुलाते, ये पहुंच गया गोदाम और इसने अपने दोनों हाथों से कोशिश करके जैसे जो हो पाया आग को कंट्रोल कर लिया, बुझा लिया। अपनी शर्ट से, अपना कहीं से बोरी ले आया या जो भी करा इसने, लेकिन कंट्रोल कर लिया। उसमें एक गड़बड़ हो गई, इसका हाथ यहाँ से यहाँ तक और ये वाला हाथ ये काफ़ी झुलस गया, इसके कुछ चोटें भी आईं, और लेकिन खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है कि मैंने गोदाम बचा लिया। जो यहाँ के मालिक हैं, मैंने कहा ना कि अच्छे लोग अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। इनके मालिक हैं, इन्होंने कहा कि बेटा ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी तुझे, कम से कम लोगों को आने देता मदद करने के लिए, और ये तूने हाथ, 1 मिनट एक काम करो, इसे अभी लेकर जाओ किसी डॉक्टर के पास और इसका ट्रीटमेंट कराओ। उसे लेकर गए और पट्टी हुई। पट्टी देखते के साथ ही हम घबरा जाते हैं, है ना। इसने कहा कि साहब एक काम करो, यहाँ जो हाथ वाली है ना इसे तो कर दो, इसे मत करो। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो? कह रहे नहीं, ये तो मैं शर्ट यहाँ पे बंद कर लूँगा तो घर में किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन ये दिख जाएगा हाथ, तो इसे आप ऐसे ही छोड़ दो। उन्होंने कहा ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, और अभी 10-15 दिन काम मत करो। अब इसे समझ नहीं आया कि 10-15 दिन अगर काम नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, घर पे पैसे की व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। अम्मा बाबूजी आए हुए हैं, घर में राशन है, खाना है, सब करना है, क्या करूं। उन्होंने कहा ठीक है। अब पट्टी उन्होंने कर दी इसके हाथ पर, इसे दवाई वगैरह दिलवाई और 10-15 दिन की वही लाला जी ने। और लाला जी ने कहा कि एक काम कर, तू 10-15 दिन अब घर पर रहे, लेकिन 15 दिन के, पूरे महीने के पैसे तेरे को मैं अभी देता हूँ। उसने कहा नहीं लाला जी, और आपने दवाई करवा दी वो बहुत बड़ी बात है। कह रहे बेटा घर पे बैठ कर क्या करेगा, है पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे क्या सबके बारे में चिंता नहीं होती? मेरे काम कर रहा है तो उसका मतलब ही नहीं मैं ध्यान नहीं दूंगा। ये लाला जी मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान मिलते चले जाते हैं अगर आपका व्यवहार अच्छा हो। इन्होंने कहा वो तो भोले की कृपा रही कि तू ठीक है, मैं तो अब भी सोच कर डर रहा हूँ। अरे जलता था गोदाम जल जाने देता, लेकिन तू ऐसा नहीं कर, क्यों पाप मेरे सिर चढ़ाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। लाला जी ने कह दिया कि अगर कोई नुकसान हो तो होता रहने दे,
लेकिन तुम सब मेरे बच्चे जैसे हो। लाला जी ने इसे महीने की पगार दी, कुछ पैसे बढ़ाकर भी दिए, दवाई पूरे महीने की करा दी इसकी, और अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि इसको घर छोड़ कर आ, और तुझे कोई भी बात हो तू बस एक संदेशा पहुंचा दियो मेरे तक, मैं तेरे लिए जो हो पाएगा करूंगा। उसने कहा लाला जी आपने इतना कर दिया बहुत है। अब ये यहाँ से गाड़ी में बैठकर जब चला तो इसके दिमाग में आया कि देखिए जो हाथ में लगी वो सब भूल गया, ये पिता है। पिता एक अलग बात हो जाती है, आप किसी भी बात से कंपेयर नहीं कर सकते। इन्होंने इस ड्राइवर से कहा कि एक मिठाई की दुकान पर रोक दो। बहुत समय से इन्होंने कुछ मीठा नहीं खाया था। उसने ड्राइवर ने कहा कि आपको घर नहीं जाना। उसने कहा, घर में चला जाऊंगा, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, बस मिठाई की दुकान पर रोक दो। इसे पैसे मिले ना, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो हमारी ख्वाहिशें एकदम तेज हो जाती हैं। इस पिता ने एक मिठाई की दुकान पर गाड़ी रुकवाई। वो गाड़ी वाले भाई सब तो चले गए। इसने वहाँ से घर के लोगों को गिनकर कुछ समोसे लिए, एक एक पीस बर्फी का लिया सभी के लिए, और पड़ोस की दुकान से दस्ताने खरीदे। ये हार्डवेयर शॉप थी शायद जहाँ से लिए। ये कोई बहुत ज़्यादा भरी सर्दियों का समय नहीं था, लेकिन इसने 2 दस्ताने खरीदे। वो जो पट्टी है उसके ऊपर दस्ताना पहन लिया। यहाँ से पैदल पैदल चलना शुरू हुआ, और जो कमीज़ है वो भी लाला जी ने दिलवा दी थी, इसकी कमीज़ तो ख़राब हो गई थी। ये घर पहुँचा, दस्ताने पहन रखे थे। घर में किसी ने भी इसके दस्तानों पर ध्यान नहीं दिया। सबके लिए मैं समोसे लाया हूँ, बर्फ़ी लाया हूँ, जलेबी अगर मिल जाती तो वो भी लाता। आप सब खाओ, मैं आता हूँ। इसके घर से ना 2-4 कदम की दूरी पर ही शिव मंदिर था, वहाँ पहुँच गया। इसने वहाँ पर भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि बस जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो वो अच्छा हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे, और मेरी गुड़िया के लिए कोई एक अच्छा घर देख दीजिए। मैं कुछ नहीं कर पा रहा भोलेनाथ, सच में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अपने हाथों को दिखाकर कहता है कि ये भी ठीक करा दो, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होंगे और लाला जी ने अगले महीने मेरी मदद नहीं करी तो मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को पालूंगा कैसे? क्योंकि घर में एकमात्र ये है जिसके सहारे सब लोग चल रहे हैं। इनकी जो वाइफ है वो बढ़कर इसकी मदद कर रही है और उनका सहारा बहुत है। जब ये मंदिर से बाहर निकल रहे थे, इत्तेफाकन इनकी धर्मपत्नी ने देख लिया कि 1 मिनट, आप इस समय यहाँ कैसे? दुकान गोदाम नहीं गए थे आप? और ये दस्ताने क्यों पहन रखे हैं? उसने कहा अरे सारी बातें बताऊंगा, मैं कुछ बर्फ़ी और समोसे लेकर आया हूँ। इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है कि ऐसे पैसे मत ख़राब क्या करो, अभी कॉपी किताबें भी लेनी है, ये बेकार में आपने देखो 100-125 रुपये लगा दिए। उसने कहा अरे लाला जी ने दिए हैं और तुम यहाँ बैठ जाओ। ये दोनों यहीं भोले बाबा के जो मंदिर है उसकी सीढ़ियों पर बैठ गए। उन्होंने अपना एक दस्ताना हल्का सा हटा कर दिखाया। ये घबरा गई कि ये क्या हुआ है। फिर उसने कहा देख, घर पर किसी को नहीं पता चलना चाहिए, दूसरा मेरे साथ में भी लकी है। उसने जब शर्ट का बटन इस तरह से खोल कर दिखाया तो पूरा हाथ, ये एकदम रो गई और कहती है कि आप, ये सब हो गया और उसके बाद भी ये समोसे और इन सब में दिमाग कह रहे कि बहुत टाइम बाद ना एकदम से इतने पैसे आए थे तो मैंने सोचा कि अम्मा बाबूजी के लिए, बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए कुछ ले लेता हूँ। लाला जी तो बहुत अच्छे निकले, उन्होंने पैसों से मदद कर दी, दवाई वगैरह करा दी, लेकिन आप घर चलो और आराम करो। उसने कहा हाँ मुझे कहा तो है, लेकिन जो मतलब मेरा नौकरी का समय रहता है उस समय तक मैं मंदिर में आकर बैठूंगा। घर पर बच्चों को या माता पिता को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और मेरे लिए कहीं से देखना, तुम जिन लोगों के काम करती हो वो कोई साहब लोग कमीज दे दें जो पूरी आस्तीन की हो, फुल स्लीव्स हो, और उसका बटन मैं हमेशा यहाँ बंद रखूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए जब तक ये हाथ ठीक नहीं होता। उसने कहा ठीक है, मैं 2-1 साहब लोग हैं उनसे मांग कर देखती हूँ। ऐसे ऐसे परिवार भी हैं, समझ रहे हो। और ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू बड़ा आदमी है। आपसे बड़ा नहीं हूँ, आप बहुत बड़े हो, आपका दिल जिगर बहुत बड़ा है भाई, अपनी हैसियत ही नहीं यार आप लोगों के आगे। ये दोनों मुस्कुराते हुए घर पहुंचे। अम्मा बाबूजी बच्चों को
मिठाई दी, समोसे दिए, सबने अच्छे से, बहुत प्यार से सब लोगों ने एंजॉय किया। क्यों? पापा की तनख्वाह बढ़ गई है, अब रोज के पैसे ज़्यादा मिलेंगे, पुराने रुके हुए पैसे थे वो मिल गए, दुनिया भर का झूठ बहाना बना दिया। पिता जोरदार होते हैं, कोई भी बहाना बनाकर सभी को अपनी बातों में। यहाँ होता क्या था कि ये भाई साहब रोज सुबह मंदिर आ जाते थे खाना लेकर, और मंदिर में एक कोने में आकर बैठ जाते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन पंडित जी ने पूछा कि बेटा बात क्या है। उसने सब बता दिया। पंडित जी ने कहा फिर तेरे को ना यहाँ पेड़ की छांव में बैठने की जरूरत नहीं है, अंदर भोले बाबा की छांव में बैठ। अंदर पंखा चल रहा है, वहां पर मिट्टी वगैरह भी है, तू बेटा यहाँ बैठ, यहाँ सही रहेगा। उसने कहा नहीं पंडित जी मैं ठीक हूँ। एक दिन और बीता। उस दिन यहाँ बड़े सेठ जी आए मंदिर में, उनका कुछ बहुत बड़ा आज काम है तो भोले बाबा से आशीर्वाद लेने आए थे। जब मंदिर से होकर जा रहे थे तो इन्होंने एक कोने में उसे बैठे देख लिया, स्वाति के पापा को। अरे तू यहाँ कैसे, घर घर नहीं, क्या हो गया तुझे? उसने बताया कि बच्चों को और मम्मी पापा को पता नहीं है, अम्मा बाबूजी को मतलब, तो मैं नौकरी के समय यहाँ पर रहता हूँ, 5-6 बजे घर चला जाता हूँ। उन्होंने कहा बेटा तू किस मिट्टी का बना है, परेशानी में भी है और बता भी नहीं रहा, तू घर जा। नहीं नहीं मैं घर नहीं जा सकता, आप समझो, कोई काम हो मेरे लायक तो बताओ ना, मैं यहाँ पर भी बहुत देर से बैठा हूँ, कुछ आपकी मैं मदद कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कोई काम नहीं, तू आराम कर। नहीं सेठ जी कुछ भी हो तो बताओ ना। उन्होंने कहा तू इतनी जिद कर रहा है तो बैंक से पैसे लेकर आने हैं और वो मुझे दुकान पर चाहिए, अगर मैं गया तो बहुत मेरा दूसरी दिशा पड़ जाएगा, क्या तू ऐसा कर पाएगा? उन्होंने कहा हाँ। इन्होंने ऑटो के पैसे दिए सेठ जी ने कि बेटा ये ऑटो के पैसे पकड़ और देख ध्यान से करियो, थोड़ी रकम ज़्यादा थी, और ये हर किसी पर नहीं, इस पर तो बहुत भरोसा करते हैं। इन्हें भोले बाबा का नाम लिया और चला गया। ऑटो से नहीं गया, बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, उन पैसों से घर में कोई मदद हो जाएगी। बैंक गया, वहां से पैसे लेकर जब चला तो खाली पेट था, दवाई खा रखी थी, न जाने कैसे इसका सिर एकदम अनकंफर्टेबल सा हुआ, तो ये बाहर जाकर एक कॉर्नर में बैठ गया। काफ़ी पैसे थे, भारी रकम थी, ये अपने सिर को पकड़े बैठा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कुछ देखने की शक्ति ही जा रही है धीरे धीरे। लोगों ने आकर इससे पूछा कि भाई साहब ठीक हो? 2-1 लोगों ने मदद करी, किसी ने पानी पिलाया तो ये नॉर्मल हुआ। उतनी देर में बैग चला गया, इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये नहीं होना चाहिए था, और ये जो हो गया अब इसकी भरपाई तो अपने आप को बेचकर भी नहीं हो सकती। ये परेशान और हर किसी के पास जाए, मतलब इसको कोई सुध बुध नहीं थी, हाथ में दर्द है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसे, बस ये लाला जी का बैग चाहिए था। ये ढूंढते ढूंढते परेशान होते होते बहुत आगे तक चला गया। वापस बैंक आया, उन सभी से कहता है कि मेरी मदद कर दो। किसी ने, देखिए सुनते सब लोग हैं, नॉलेज सबके पास होती है, ज्ञान सब लोग देते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करता। आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, आगे बढ़कर कोई मदद नहीं करता। और यह हकीकत है, जो करोगे आप खुद करोगे, अपनी हेल्प खुद करना सीख लो, किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। इसकी मदद यहाँ किसी ने नहीं करी, लोगों ने ज्ञान भरपूर दी। ये अब परेशान होता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। इनकी वाइफ मिली बीच में और इसे देखकर कहती है कि अरे क्या हुआ है तुम्हें, सब ठीक है? उसने सारी बातें बताई। अब वो भी घबरा गई कि ये सब कैसे हो गया, लाला जी इस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे। भाई देखिए, सामने वाले का मन अच्छा है, साफ है आदमी, और भगवान पर भी भरोसा करता है, लेकिन जहाँ बात पैसों वाली आ जाती है तो कभी कभी लोगों के विचार बदलते देखे हैं। अगर पुलिस में दे दिया तो मैं जिंदगी भर नहीं निकल सकता, परिवार का क्या होगा। ये यहाँ से सीधा पहुंच गए भोले के पास। मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोया ये। पंडित जी भी परेशान है इस बात को देखकर कि मतलब लोगों की परेशानियां चरम सीमा पर है और ईश्वर क्यों मदद नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस परेशानी में यहाँ पर कितनी देर और बैठे हैं। बस भोलेनाथ से ये कहकर चले गए थे कि अगर हमारी आज मदद नहीं हुई, वो हमें बैग नहीं मिला, लाला जी तक पैसे नहीं पहुँचे,
तो आज के बाद तुम पर कोई भरोसा नहीं करेंगे। हम पूजा पाठ ही बंद कर देंगे। भगवान होते ही नहीं। जब हम इतनी समस्याओं में चल रहे हैं, भगवान नहीं होते। ये यहाँ से पहुँचे घर पर जाकर सभी के साथ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है। 10-5 मिनट में ये यहाँ दोनों जने फिर से घर से बाहर आ गए। स्वाति के मम्मी पापा अब ढूंढने लगे, बाजार में हर किसी से पूछने लगे। पूछते पूछते जब काफ़ी देर हो गई तो ये सीधा दुकान पहुँचे। लाला जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बैठ जा पहले, तू इतने परेशान सा, आप भी बैठो बिटिया। दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पहुँचे थे। परेशान क्यों है तू, क्या हुआ है? लाला जी मैं बैंक से निकला था। हाँ लेकिन हुआ क्या है ये तो बता, परेशान क्यों है? नहीं आप मेरी बात सुनो तो सही। बेटा एक काम करो, ये वाला बैग लेकर ना घर दे आना, किसी को बोला। और वो बैग वहाँ रखा हुआ था। अब इसने देखा कि लाला जी ये बैग, कह रहे हैं तेरे को बैग का कहा था, लेकिन ऐसे किसी पर भरोसा मत किया कर। तूने किसको दे दिया था, उसे जानता भी है तू? ऐसा देखने में लग रहा था वो अघोरी होते हैं ना, उस टाइप का। ऐसे किसी को मत दिया कर। मैंने किसको दे दिया बैग? उन्होंने कहा बेटा 1 मिनट रुको। उन्होंने बैग की जिप खोल कर दिखाया कि उसमें पूरे पैसे हैं, एक सिक्का भी इधर उधर नहीं है। जितने पैसे, मतलब काफ़ी रकम बोल रहा हूँ तो सोचिए कितनी रकम थी। कहते हैं कि कोई अघोरी लाया था और वो बैग यहाँ पर रखकर तेरा नाम लेकर चला गया। मैं बहुत गुस्सा हूँ तेरे से। ठीक है मैं तेरे पर भरोसा करता हूँ, तू एक मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन ऐसे चलते फिरते किसी पर भी, तुझे क्या ऐसा जरूरी काम था जो तूने इसे बैग पकड़ा दिया और तू कहीं चला गया? इसने कहा कि वो अघोरी किधर गए हैं? उन्होंने कहा भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन शायद इस तरफ गए थे। जब ये दोनों निकले हैं तो इन दोनों ने अपनी आंखों से देखा है और कहते हैं कि वो 100% महादेव थे। एक अघोरी इन्हें इस तरह से खड़े दिखे। कितनी देर बताई? काफ़ी देर हो गई थी उसको। बैग दिए चले गए, लेकिन जैसे ही ये दुकान से बाहर निकले तो 8-10 कदम दूरी पर इन्हें एक अघोरी दिखे जिन्होंने इस तरह से इनकी तरफ कर रखा था। इन दोनों ने हाथ जोड़े, उसके बाद कुछ भीड़ सी आई और फिर उसके बाद उनका कोई नहीं पता कहाँ गए। और ये यहाँ से सीधा बाबा के मंदिर पहुंचे और कहते हैं कि तुम्हारे चमत्कार गिनते गिनते आदमी थक जाएगा, लेकिन तुम करते करते नहीं थकते। उस दिन के बाद से आज तक ये महादेव के ऐसे परम भक्तों में हो गए कि जो करते हैं बाबा ठीक करते हैं। ऐसा नहीं कि आज, मतलब मैं इनकी कहानी बता रहा हूँ तो ये 2-1 महीने में रईस हो गए, करोड़पति हो गए, इनके हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्थिति आज भी वैसी है, धीरे धीरे बदल रही है। और हाँ, एक सबसे बड़ा काम होने वाला है। ये जो गुड़िया है ना, इसकी अब अक्टूबर में शादी है। आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और हाँ, ये जो सेठ जी हैं जिनके यहाँ ये भाई साहब काम करते हैं, इनकी तरफ से है। मतलब जो मदद है वो इनकी तरफ से है। उनके कोई गुड़िया नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि मेरे 3 बेटे हैं, एक ही बिटिया है, इसकी शादी मेरे सिर। बस आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं लगी तो डिसलाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।